नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस हफ्ते जो कुछ खास न्यूज़ रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये सारी न्यूज़ जो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप उसके बाद अपनी डिसीज़न ले सकते हैं, क्या मुझे और एंट्री लेना है या जितना मैंने बाय कर लिया इतना सफिशिएंट है या सेल करने की तरफ बढ़ना। ये सारे डिसीज़न आपकी क्रिप्टो की ट्रेडिंग में काम आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके लिए मैं लेकर आया। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं वीकली मार्केट की अपडेट के बारे में। और ये सारी अपडेट में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो इस समय मार्केट यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसमें क्या कुछ हलचल चल रही है, क्योंकि इस हफ्ते कुछ मार्केट थोड़ी सी डाउन रही है। और आज की अगर बात करें, अभी पिछले रात से अब तक में कुछ कवर करी है, बल्कि काफ़ी अच्छा कवर करी है, क्योंकि जिस हिसाब से डाउन जा रही थी उसके बाद अभी यहाँ पर रिकवर अच्छा हुई है। तो बिटकॉइन तकरीबन 4.5% और इथेरियम 5.5% और BNB अपना 7%, लेकिन सोलाना यहाँ पर 8 से 9% के बीच में बढ़ा है। यानी कि जो इस समय अल्ट कॉइन है ये बिटकॉइन और इथेरियम से ज़्यादा अच्छा रिकवर किए हैं। आप यहाँ पर शिबा इनू को भी देख सकते हैं, काफ़ी डाउन जाने के बाद काफ़ी तेज़ी से रिकवर किया है, तो ये एक अच्छी बात है। एवलांच इस समय नंबर 1 चल रहा है इस समय, मतलब मार्केट को अगर देखा जाए तो जो नंबर 1 नहीं, मतलब हाँ एक अच्छी रैंकिंग में चल रहा है कि अपना तुरंत से डाउनफॉल जो गया उसके बाद रिकवर किया और उसके बाद फिर से अपना ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद CRO जो टोकन है इस पर धीरे धीरे आप फोकस करना शुरू कीजिए। इस समय होबी में ये मिल रहा है CRO, और इनके CRO एक्सचेंज crypto.com एक्सचेंज पे तो मिल ही रहा है, तो इसको धीरे धीरे मेरी अभी यहीं पर सजेशन है, क्योंकि CRO का अच्छा परफॉर्मेंस जाने वाला है। जल्दी इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम बनाऊंगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल आने वाले समय में अच्छा मिलेगा आप सबको। पॉलीगन अभी भी डाउन है और उसके बाद वी चेन सब अभी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ मार्केट वापस से रिकवर करना शुरू कर दी है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से मार्केट रिकवर करना भी ज़रूरी है। और हाँ मंडे का अब हम लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मंडे को कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि मंडे हर मंडे हम लोग के लिए अच्छा जाता है। और देखते हैं ये मंडे कैसा जाता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडिया का जो इस समय चल रहा है सिस्टम कि इंडिया में क्रिप्टो को लीगल करना है, इंडिया में क्रिप्टो के लिए कोई बिल आना है, इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, और इंडिया में बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक फोकस सेंटर हो चुका है इंडिया। और उस बीच में क्या हो रहा है, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल जो अब तक का अच्छी न्यूज़ देते हैं, लेकिन वो सब लोग बिना किसी एक्यूरेट ऑथेंटिक सोर्स के बहुत सारी न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं जो कि ट्रस्टेबल नहीं है। तो आप सब लोगों को सिर्फ मैं मोटा मोटा इतना बता देना चाहता हूं कि क्रिप्टो का जो बिल है वो शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। 20 बिल आएंगे इस टोटल सत्र में। इसकी डेट जो शुरू होगी 29 नवंबर से शुरू होगी और क्रिसमस से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूज़ अभी आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ सिर्फ ये कहती है कि इस साल के एंड तक का क्रिप्टो का बिल इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। इस तरीके की न्यूज़ बहुत सारे पोर्टल अपने अपने पोर्टल पर डाले हुए हैं, बहुत सारी डेट भी चेंजेस हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताई जा रही कि ये कॉइन लॉन्च होगा, ये कॉइन चलेगा। तो मैं इन सब के लिए नहीं बोल सकता अभी, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ होना है उस बिल के बाद डिसाइड होना है। अभी ऐसा कहाँ से न्यूज़ आ रही है जो बहुत सारे लोग अपनी अपनी न्यूज़ पोर्टल पर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मोटा मोटा मुझे ये बताना है कि ये बिल अभी पेश किया जाएगा, क्या कुछ उस बिल में होगा वो तो उस बिल को इंट्रोड्यूस होने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी जो भी कयास लगाए जा रहे हैं उन सब को अभी रोकिए, और अगर आप उस कयास जो न्यूज़ पोर्टल पर या जहाँ से भी आप न्यूज़ देख रहे हैं उन सब से अपने डिसीज़न मेक कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा भी रुकिए। जब वो बिल आएगा उसके बाद अपने पूरे फाइनल डिसीजन बनाइएगा कि आपको क्या कुछ अपने नेक्स्ट मूव लेने हैं। तो डेट मैंने बता दी 29 नवंबर से, क्रिसमस से पहले पहले शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें, उसमें टोटल 20 बिल आएंगे। अब उन 20 बिलों में क्रिप्टो का बिल है भी या नहीं इसकी श्योरिटी नहीं है। जब वो डेट करीब आएगी, पूरे बिल की लिस्ट आएगी, तो उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ये है कि बिटकॉइन को 60,000 का यहाँ पर रोकने का बहुत सारे जो बियर्स लोग होते हैं, जो मार्केट में बियर्स होते हैं, जो बुल्स होते हैं, उन बियर्स ने ये 60 के नीचे रखने का फ्राइडे तक का डिसाइड किया था। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस के कॉल होते हैं। ऑप्शंस क्या होती है वो जल्दी ही हम आपको बताएंगे। क्रिप्टो में ऑप्शंस कैसे यूज़ होती है, जो शेयर ट्रेडिंग वाले होते हैं वो तो ऑप्शन के बारे में अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि क्रिप्टो के लिए एक नई चीज़ है। तो क्रिप्टो में ऑप्शंस भी होते हैं, उसके बारे में जल्दी मैं बताऊँगा आपको। तो ऑप्शन में मोटा मोटा आप ये समझिए कि जो बिटकॉइन का फ्यूचर जाने वाला है वो हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये इस प्राइस पर जा सकता है।
अब हमारे लिए इतने पैसे का ऑप्शंस आप लगा दीजिए, अगर उस प्राइस पे जाता है तो हमको उतने मल्टीपल में रिटर्न मिल जाता है, और अगर नहीं जाता है तो जो हमने बिड लगाई होती है वो चली जाती है। तो ये ऑप्शंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो जैक डॉर्सी हैं, जो ट्विटर के फाउंडर हैं और जो स्क्वायर के फाउंडर हैं, यानी दोनों एक ही हैं, इनका ये कहना है कि अब जो ट्विटर पर जो एक इन्होंने सर्विस चालू की थी कि मैसेज के थ्रू आप अपने किसी भी जिससे चैट कर रहे हैं, जिसका ट्वीट आपको पसंद आया, उसको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में यहाँ से एक तरीके से डोनेशन दे सकते थे। तो उसके लिए इन्होंने अपना डेक्स बनाया है जिसका नाम है TB डेक्स। उसका वाइट पेपर रिलीज़ किया है। अभी वो डेक्स रिलीज़ नहीं हुआ, सिर्फ उसका वाइट पेपर रिलीज़ हुआ है। क्या कुछ उसमें होने वाला है तो ये है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसको अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लीडिंग कंडीशन में है वो कॉइन्स है मेटावर्स के। आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो मतलब हर बार अपने रेजिस्टेंस को छू रही है, हर बार रेजिस्टेंस को भी तोड़ रही है, चाहे वो इथेरियम हो चाहे वो बिटकॉइन हो। लेकिन जो मेटावर्स के टोकन है वो सब ऑल टाइम हाई लगाते चले जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई लगाते चले जा रहे हैं। तो ये एक मेटावर्स का एक लीडिंग कंडीशन में चल रहे हैं इस समय मेटावर्स के जो भी प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद अब हम बात करें यहाँ पर फोकी इन्नू। जो फोकी इन्नू एक कॉइन है वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने लंदन की जो बसें हैं वहाँ पर अपने पोस्टर को छाप दिया था और ये छापा था कि अगर आपसे डोज मिस हो गया है तो यहाँ पर फोकी इन्नू की राइड अभी भी बाकी है, तो यहाँ पर जाके फोकी इन्नू को बाय कीजिए। वहाँ पर लंदन के जो अथॉरिटी है उनका कहना है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फोकी इन्नू पर। उसकी वजह ये है कि ठीक है क्रिप्टो का आप ऐड कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो के साथ कुछ डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है। ये एक लॉ है कि कोई भी जो मार्केट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ डिस्क्लेमर ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है कि मतलब एक फ्रूटी का पैकेट कि आपने ख़रीदा वो अच्छा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। ये वो मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट है कि इसमें अगर आपने पैसा लगाया तो हो सकता है ये नीचे जाए, हो सकता है ये ऊपर जाए। तो दोनों ही चीज़ की जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर अगर हम इस तरीके के ऐड लगाएंगे, कई सारे मैं देख रहा हूँ अभी इंडिया में भी, बेंगलोर में बहुत सारी जगह पर इस तरीके के कैंपेन लोग कर रहे हैं जो अपने मीम कॉइन के नए नए लॉन्च कर रहे हैं। एक्साइटमेंट में आकर वो उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप चाहे अनचाहे अपना ही एक तरीके से नुकसान कर रहे हैं। क्रिप्टो के लिए जब डिजिटली प्लेटफॉर्म हैं बहुत सारे, हर एक तरीके के प्लेटफॉर्म हैं, उनमें जाके उनको चूज़। तो यहाँ पर मतलब जो ये जो ऐड है जो पब्लिकली जो चीज़ एड्रेस कर रहे हैं वो सही नहीं है क्रिप्टो के हिसाब से। क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ये चीज़ कम से कम देखना चाहिए। और यहाँ पर ये चीज़ यूके की जो गवर्नमेंट है उसने भी नोटिस किया है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि अब इन पर क्या क्या चार्जेस लगाए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है क्रैकन एक्सचेंज की तरफ से, और क्रैकन ने डीलिस्ट किया है मोनेरो कॉइन को, और मोनेरो जो कॉइन है उनको यूके की जो कस्टमर है उनके लिए भी डीलिस्ट किया है। उसके बाद आगे उनको क्या और पूरे वर्ल्ड वाइड डीलिस्ट करेंगे उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन हाँ यूके के कस्टमर के लिए डीलिस्ट किया है। तो दोस्तों ये थी अपडेट। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्कैमर से बच के रहिए। इस समय मैं देख रहा हूँ चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्कैमर लोग हावी हैं। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप हमारे कनेक्ट होना चाहते हैं या हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान होइए। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है उन्हीं से कनेक्ट होइए, अदरवाइज सर्च करके प्लीज़ मत होइए, क्योंकि यहाँ पर सर्च जब आप करते हैं तो 25 और नाम आ जाते हैं जिसमें ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, जिसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं। आप उसमें क्लिक करके जुड़ जाते हैं और फिर आप पहुँच जाते हैं स्कैमर के ग्रुप में, और वो एक दिन आपको कोई भी आइडियो बेचने के नाम से बोलता है कि ये आइडियो है, मैं कल आपको पैसा रिटर्न कर दूँगा, आज दे दो। तो आप दे भी देते हैं, आप सोचते हैं कि चलो ठीक है जानने वाले लोग हैं दे दो, और यहाँ पर फिर आपका लंबा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी को भी हमारे नाम से पैसा नहीं देना है। और अगर सोशल मीडिया पर अगर आप हमें जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही जुड़िए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।